बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और हम 11वें अध्याय के अंदर हैं और इस सत्र में हम 13वीं आयत से आगे अध्ययन करेंगे। अब तक हम हाबिल, हनोक, नूह, अब्राम और सारा के विषय में देख चुके हैं। आगे और भी बातें हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, इन विश्वास के शूरवीरों के लिए धन्यवाद। वे साधारण थे, लेकिन आपने उनको महान बना दिया। इतना महान बनाए कि आज हम उनके बारे में सीख पा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधारण लोगों के द्वारा असाधारण काम करवाना आपका प्रभु शौक है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ मौजूद है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से आगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। ये सब, न केवल हाबिल, न केवल हनोक, न केवल नूह, न केवल अब्राहम, न केवल सारा, और भी अन्य विश्वास के शूरवीर थे जिनका नाम यहाँ नहीं आया है। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। तो फिर विश्वास का फायदा क्या हुआ? इसी अध्याय की 39वीं आयत में यही बात लिखी है। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। विश्वास किया, धर्मी ठहरे, अच्छी गवाही उनके बारे में दी गई, लेकिन उन्होंने जिसके लिए विश्वास किया उन्हें नहीं मिला। यह भी एक वास्तविकता है। आप समझिए इस बात को। आगे लिखा है, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। प्रतिज्ञा उनको दी गई, प्रतिज्ञा पर उन्होंने विश्वास किया। वे धर्मी रहे, लेकिन उन्हें प्रतिज्ञा नहीं मिली। वे घबराए नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, परंतु दूर से देखकर वे खुश हो गए, प्रभु को धन्यवाद दिया और मान लिया कि परमेश्वर ने अगर प्रतिज्ञा दिया है तो हमारे जमाने में अगर हमें नहीं मिला तो हमें आने वाली दुनिया में या फिर हमारी पीढ़ियों में हम उस प्रतिज्ञा को देखेंगे। व्यवस्था विवरण में आई उसके 3 अध्याय में मूसा इसी बात को हमारे लिए लिखकर बताता है। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसकी 25वीं आयत। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने न पाएगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, पहाड़ पर चढ़ जा, देख ले, लेकिन तू उस देश में जाने न पाएगा। लेखक इसी बात को यहां कह रहा है। दूर से देखकर वे आनंदित हुए और मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर क्या हैं, परदेशी और बाहरी हैं। पहले उसने कहा था हम तंबुओं में रहते हैं, उसके बाद उसने कहा हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों में उस आने वाले नगर की ओर है। मानो लेखक कह रहा है हम एक अन्य देश में भ्रमण कर रहे हैं, अन्य देश में भ्रमण कर रहे हैं। ये जो प्रयोग है परदेशी और मुसाफिर और बाहरी, कई पत्रियों में और पुराने नियम में बार बार आया। एक ही आयत में आपको उठाकर देना चाहता हूं। पहला पत्रस में आई, उसके पहले अध्याय की पहली आयत में देखिए, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित उन परदेशियों के नाम जो फला 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 जगह में रहते, उन परदेशियों के नाम। परदेशी कौन है? जो अपने देश में नहीं है। परदेशी की अवस्था क्या है? वो वहां पर हमेशा के लिए नहीं है, फिर अपने देश लौट जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? लेखक कह रहा है हम जब पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी हमारे लिए परदेश है, तो फिर हमारा स्वदेश कौन सा हुआ? हमारा स्वदेश जहां परमेश्वर वास करता है, स्वर्ग है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में आए, फिलिपी 3:20 में हम इसके बारे में देखेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है। एक और आयत, पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 11 आयत भी देखें। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 11 आयत। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर
परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अपने आप को परदेशी और यात्री जानो, और जो संसार की मोह माया तुम्हें दिख रही है उससे बचते रहो, क्योंकि तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें स्वदेश अपने घर जाना है। खूबसूरत प्रयोग। 14वीं आयत, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। वे परदेश में हैं लेकिन स्वदेश की खोज में हैं। वे घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान आने वाली दुनिया की ओर है। 14वीं आयत एक बार और, जो ऐसी बातें कहते वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। 15, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। संसार को छोड़कर आत्मिक बातों में आने के बाद मुझे और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अंग्रेजी में कहावत है, जिन पुलिया से होकर तुम चले हो उन पुलियाओं को तुम जला डालो ताकि तुम्हें लौटने का अवसर, ये लौटने का बहाना न मिले। यही बात यहाँ पर है। और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। 16, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। परमेश्वर लजाता नहीं है, क्योंकि ये लोग विश्वास के शूरवीर, और उनके साथ मैं भी, आप भी, यदि हम हमारी नज़र को स्वर्गीय देश की ओर लगाए रखेंगे, अगर अपने आप को हम निरंतर याद दिलाते रहेंगे हम यात्री हैं, हम परदेशी हैं, मुसाफिर हैं, अगर हम निरंतर अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगा के रखेंगे तो लेखक कह रहा है परमेश्वर हमसे नहीं लजाएगा। उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे वह नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। 10वीं आयत में उसने कहा था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब 16वीं आयत में वो कह रहा है एक नगर परमेश्वर ने तैयार किया है, और जो उस नगर की बाट जोते हैं उनके लिए परमेश्वर लजाएगा नहीं, और न केवल वह लज्जित ना होगा परंतु उनको उस देश में, उस नगर में प्रवेश भी दिलाएगा। 4 से 12 तक हमने विश्वास के शूरवीरों की पहली सूची देखी थी। 13 से 16 तक विश्वास के विषय में टिप्पणी देखी है। अब दूसरी सूची आने से पहले 2 आयत और एक बार और लेखक अब्राहम के विषय में हमें याद दिलाएगा। 17वीं आयत, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। एक शब्द, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय, परखे जाने के समय, ये कब हो रहा है? मोरिया पर्वत पर 22वें अध्याय में अब्राहम परखा जा रहा है। परमेश्वर ने उससे कहा है अपने प्रिय पुत्र का बलिदान तू कर दे, अपने प्रिय पुत्र का बलिदान कर दे। एक सवाल यहां पर बनता है, क्या अब्राहम के जीवन में एक ही बार परीक्षा हुई? एक ही बार परीक्षा हुई? यहूदी परंपरा के आधार पर अब्राहम की 10 बार परीक्षा हुई। अब 10 की तो सूची मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता सकता हूं। 12वें अध्याय में अब्राहम को परिवार छोड़ना पड़ा, उसके परिवार की परीक्षा हुई। 13वें अध्याय में लूत से उसे अलग होना पड़ा, अर्थात संबंधों की उसकी परीक्षा हुई। 14वें अध्याय में जब सोदोम के राजा को वो लूटा हुआ माल लौटा रहा था तब उसके लिए धन की परीक्षा हुई। उसने कहा मैं जूती भी नहीं लूंगा, नहीं तो तू कहेगा मैंने तुझे धनी बना दिया। तो परिवार की परीक्षा, संपत्ति की परीक्षा, धन की परीक्षा, इसके बीच में अकाल की भी परीक्षा आई, उसके चरित्र की परीक्षा वहां पर हो गई। उसके बाद हम देखते हैं मोरिया पर्वत पर प्रतिज्ञा की परीक्षा हो रही है। क्या प्रतिज्ञा पाए हुए संतान को वो बलिदान करने के लिए तैयार है क्या? बात वही है। 17वीं आयत में एक बार और, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, चढ़ा दिया, ऐसा लिखा है। चढ़ाया नहीं था लेकिन वो तैयार हो गया, चढ़ाया। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। अब आ गया चढ़ाने लगा। 19, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से भी जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। अब्राहम ने मान लिया कि प्रतिज्ञा अगर परमेश्वर ने दिया है तो प्रतिज्ञा को पूरी करने की सामर्थ भी प्रभु रखता है। अब चाहे उसके संतान का बलिदान हो जाए तब भी राख में से भी उसको जीवित करके परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। यह एहसास था अब्राहम का, इसलिए उसे विश्वास का पिता कहा गया है।
19वीं आयत एक बार और, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। दृष्टांत की रीति पर अर्थात मरे हुओं में से जी उठने का दृष्टांत। इसहाक मरा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा इसहाक था वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा, जी उठा। अब विश्वास के शूरवीरों की अगली सूची आ रही है। देखिए कौन कौन आते हैं। 20वीं आयत, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। अब्राहम का पुत्र इसहाक। अब इसहाक और उसके बाद के लोगों के बारे में लेखक जब हमें बता रहा है तो इतिहास नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा है कि उन्होंने आशीषें आगे बढ़ाई, आशीषें दी, लेकिन किनको दी वो भी देखना जरूरी है। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। याकूब को भी दी, एसाव को भी दी, लेकिन बड़ी आशीष किसको मिली? याकूब को मिली। एसाव ठुकरा दिया गया। अब एसाव क्यों ठुकरा दिया गया परमेश्वर की योजना में हमें नहीं मालूम, लेकिन हम 12वें अध्याय की 16वीं आयत में पढ़ते हैं, एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। आशीष किसको ज्यादा मिली? याकूब को मिली। अब 21वीं आयत में याकूब के लिए लिखा है, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से, याकूब के 12 पुत्र थे, यूसुफ 11वां पुत्र था। अब इधर भी परमेश्वर ने याकूब को चुना कि यूसुफ के पुत्रों को आशीष दे। मनश्शे और इफ्रेम 2 उसके पुत्र थे, और वहां पर भी बड़ा आशीष नहीं पाता है, छोटा आशीष पाता है। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, एक एक को आशीष दी, लेकिन ज्यादा आशीष किससे मिली? इफ्रेम को, जो छोटा था, उससे मिली। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। वो उसका अंतिम समय था, लाठी के सहारे लेकर उसने दंडवत किया, ऐसा लिखा है। एक भाषांतर में लिखा है, खाट के सिराने पर लेटे लेटे उसने दंडवत किया। 22वीं आयत, विश्वास ही से यूसुफ ने, इसहाक से शुरू किया, इसहाक के बाद याकूब की बात आई, याकूब के बाद यूसुफ की बात आई। अब यूसुफ क्या कर रहा है देखिए 22वीं आयत में, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। यूसुफ के समय पर इस्राएल का गोत्र गोशेन में बस गया है, मिस्र आ गया है, लेकिन यूसुफ को मालूम था परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है कि मिस्र में नहीं रहेंगे, हमारे लिए एक प्रतिज्ञा का देश है, कनान हमारे लिए रखा है। और यूसुफ को मालूम था मैं मर जाऊंगा तब भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर कर ही रहेगा। इसलिए उसने अपनी हड्डियों के बारे में आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? मैं मर जाऊं लेकिन मेरी हड्डियों को संभाल के रखना, और जब प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग खोले मेरी हड्डियों को मिस्र से निकाल कर ले जाना और कनान में दफना देना। क्या विश्वास है! अगर अब्राहम ने 25 साल संतान के लिए इंतजार किया तो यूसुफ ने तो 400 साल से भी ज्यादा प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए इंतजार किया। तो आप देख रहे हैं पहली सूची में कौन कौन थे? हाबिल, हनोक, नूह, अब्राहम और सारा। दूसरी सूची में कौन कौन आ गए? इसहाक, याकूब और यूसुफ। अब मूसा के बारे में लेखक हमें बताएगा, लेकिन उसके लिए आपको अगले सत्र तक इंतजार करना होगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।